यदि आपके पास कोई स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर की डायरेक्शन को किस तरह से चेंज किया जाएगा हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई डीओएल स्टार्टर है और डीओएल स्टार्टर में आप मोटर की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा क्या काम करते हैं, या तो आप कॉन्टेक्टर के आउटपुट से या फिर मोटर टर्मिनल से सिंपल सा क्या काम करते हैं, फेज सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। देखिए, रेड फेज की जगह हमने येलो फेज लगा दिया है और येलो फेज की जगह हमने रेड फेज लगा दिया है और हमारी मोटर की डायरेक्शन आसानी से चेंज हो जाती है। आप ये फेज सीक्वेंस एमसीबी के इनपुट से या एमसीबी के आउटपुट से या फिर कॉन्टेक्टर के इनपुट से भी कर सकते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है, हम जस्ट फेज सीक्वेंस चेंज करते हैं तो हमारी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बट यदि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करते हैं तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में देखिए हमारे पास 3 कॉन्टेक्टर्स है। तो कॉन्टेक्टर से किस तरह से फेज सीक्वेंस चेंज किया जाए ताकि हमारी मोटर की डायरेक्शन भी चेंज हो जाए और हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर हमने मोटर टर्मिनल पर बनाया है वह भी एकदम परफेक्टली वर्क करता रहे। यदि हमने गलत फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया है तो उस कंडीशन में हमारी मोटर ज्यादा करंट लेकर वहां पर जल भी सकती है। तो आपको ध्यान रखना है आप किस तरह से फेज सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं ताकि आपकी मोटर टर्मिनल पर स्टार डेल्टा एकदम सही से बना रहे। तो देखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर में यदि आप मोटर की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो उसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका बहुत ही सिंपल है। यदि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या काम कीजिए, आपके पास जो सर्किट ब्रेकर लगाया गया है, सर्किट ब्रेकर के इनपुट से आप फेज सीक्वेंस चेंज कर दीजिए। आपकी मोटर की डायरेक्शन 100% चेंज हो जाएगी और आपकी मोटर एकदम प्रॉपर वर्क करेगी। तो सबसे सेफ तरीका है, यदि आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर की डायरेक्शन चेंज करना है तो आप सर्किट ब्रेकर के इनपुट से चेंज कर दीजिए, आपकी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। या फिर आप सर्किट ब्रेकर के आउटपुट से फेज सीक्वेंस चेंज कर दीजिए तो भी आपकी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बट किसी वजह से यदि आपको सर्किट ब्रेकर नहीं मिल पाता है और आपको कॉन्टेक्टर से ही यदि मोटर की डायरेक्शन चेंज करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्या आप जॉब के बारे में सर्च कर रहे हैं? यदि जॉब के बारे में सर्च कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है लेटेस्ट यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स बाय अनअकैडमी, जिस पर आपको डेली बेसिस पर जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही है, साथ ही साथ कई बेस्ट सॉफ्टवेयर्स जिस पर आपको एकदम फ्री ट्रेनिंग्स मिलती है, जैसे कि ऑटोकेड, मैटलैब, सॉलिडवर्क्स एंड एनसिस। साथ ही साथ कई तरह के स्किल्स भी सिखाई जाती है, जैसे कि लिंक्डइन आईडी किस तरह से बनाई जाती है, इंटरव्यू प्रिपरेशंस कराई जाती है, साथ ही साथ ड्रोन्स किस तरह से बनाए जाते हैं एंड व्हीकल टीयर डाउन से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहती है। सो देर किस बात की है दोस्तों, अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंजीनियरिंग जॉब्स बाय अनअकैडमी। फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स को 1000 का अमेजन कूपन वाउचर भी मिल सकता है। सो देर किस बात की है दोस्तों, अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए अब हमारे टॉपिक पर। तो इसका दूसरा तरीका है, यदि आपको कॉन्टेक्टर से ही मोटर की डायरेक्शन चेंज करना है तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिए। देखिए, हमारे पास 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। तो सबसे पहले आपको वह कॉन्टेक्टर देखना है जिसमें आपकी इनपुट पावर सप्लाई आई है। यहाँ पर देखिए हमारे पास यह मेन कॉन्टेक्टर है। मेन कॉन्टेक्टर में देखिए यहाँ से एमसीबी से आरवाईबी आया है। तो जिस भी कॉन्टेक्टर में आपकी इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट हुई है उस कॉन्टेक्टर से आप कोई भी 2 फेज चेंज कर दीजिए। देखिए फिर से एक बार, जिस कॉन्टेक्टर में आपकी इनपुट पावर सप्लाई आई है उसी कॉन्टेक्टर में आपको 2 फेज को इंटरचेंज कर देना है। आप कोई भी 2 फेज ले सकते हैं, आरवाई ले सकते हैं या फिर आरबी, या कोई भी 2 फेज सीक्वेंस आप इंटर में चेंज कर दीजिए। आपकी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्योंकि कनेक्शन किस तरह से रहता है, सबसे पहले इनपुट पावर सप्लाई मेन कॉन्टेक्टर में आती है, फिर मेन कॉन्टेक्टर से ही देखिए यहीं से लूप होकर डेल्टा कॉन्टेक्टर में गई है। तो यदि यहाँ से आपने देखिए मेन कॉन्टेक्टर के इनपुट से डायरेक्शन चेंज की है तो यहाँ से जो भी फेज चेंज होगा वो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जिस भी कॉन्टेक्टर में इनपुट पावर सप्लाई आई है मेन कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल पर आप कोई भी 2 फेज सीक्वेंस चेंज कर दीजिए, आपकी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यह तो हुआ हमारा दूसरा। पहला आप एमसीबी के इनपुट से चेंज कर दीजिए, दूसरा मेन कॉन्टेक्टर के इनपुट से चेंज कर दीजिए
और यदि आपके पास मोटर स्टार्टर भी अवेलेबल या आपको वहां पर साइट पर दिखाई नहीं दे रहा कहां पर स्टार्टर कनेक्ट है, सर्किट ब्रेकर भी नहीं नजर आ रहा है, जस्ट आपको मोटर टर्मिनल से ही यदि मोटर की डायरेक्शन चेंज करना हो तो वह भी आप कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, 3 वायर हमारे पास मेन कॉन्टेक्टर से आते हैं और 3 वायर हमारे पास डेल्टा कॉन्टेक्टर से आते हैं। हर एक कॉइल को 2 फेज मिलना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ये कॉइल है U1 U2, एक कॉइल यहाँ पर 2 फेज मिल रहे हैं V1 V2, यहाँ पर देखिए ये एक कॉइल यहाँ पर भी 2 फेज मिल रहे हैं, W1 W2 को भी 2 फेज मिल रहे हैं, ठीक है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में हर एक कॉइल को 2 फेज मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए U1 V1 W1 जो है यहाँ से आपको देखिए कोई भी 2 फेज को चेंज कर लेना है। देखिए हमने क्या काम किया यहाँ पर, देखिए सिर्फ इस तरफ अभी हमने 2 फेज चेंज किए हैं। देखिए येलो के प्लेस पर रेड को लगा दिया है और रेड के प्लेस पर अभी हमने येलो को लगा दिया है। देखिए इस तरफ से अभी हमने फेज सीक्वेंस चेंज किया है। अब इस तरफ जो डेल्टा कॉन्टेक्टर का आउटपुट है इस तरफ भी हमें फेज सीक्वेंस चेंज करना होगा। तो जिस तरह से हमने इस तरफ 2 फेज सीक्वेंस को चेंज किया था उसी तरह से इस तरफ भी हमें फेज सीक्वेंस को चेंज कर देना है। देखिए इस तरह से जो 2 वायर हमने यहाँ पर इस कॉइल से निकाल कर लगाए थे वही 2 वायर को आपको इसमें भी चेंज करना है ताकि हर एक कॉइल को आपके 2 फेज मिलता रहे। देखिए U1 और U2 को 2 फेज मिल रहे हैं, V1 V2 को भी 2 फेज मिल रहे हैं और W1 W2 को भी 2 फेज मिल रहे हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है जो 2 वायर आपने मेन कॉन्टेक्टर के चेंज किए हैं वही 2 वायर आपको डेल्टा कॉन्टेक्टर के भी चेंज कर देना है और हर एक कॉइल को वहां पर 440 वोल्ट मिलना चाहिए। तो इस तरह से आप मोटर टर्मिनल से भी स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में यदि आप मोटर की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो पहला तरीका आप सर्किट ब्रेकर के या तो इनपुट से चेंज कर दीजिए फेज सीक्वेंस या सर्किट ब्रेकर के आउटपुट से चेंज कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या बताया था हमने, मेन कॉन्टेक्टर से। देखिए मेन कॉन्टेक्टर के इनपुट से आप कोई भी 2 फेज सीक्वेंस चेंज कर दीजिए, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और तीसरा तरीका हमने क्या बताया, मोटर टर्मिनल पर देखिए आपको मेन कॉन्टेक्टर के जो 3 वायर हैं इसमें कोई भी 2 फेज को चेंज कर देना है और उसी तरह से जो 2 फेज को आपने यहाँ पर चेंज किए हैं उसी तरह से डेल्टा कॉन्टेक्टर के जो आउटपुट है उसी तरह से सेम फेज को आपको चेंज करना है ताकि आपकी हर एक कॉइल को 440 वोल्ट मिल सके। तो इस तरह से आप स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो आज के लिए इतना ही।